अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है द बिग बैंग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, मोहम्मद अली मिर्जा। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में मोहम्मद अली मिर्जा सर बता रहे हैं कुरान सही से, तो सुनते हैं कि उनका क्या बयान होने वाला है। और बहुत इंटरेस्टिंग उनके बयान होते हैं। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम इसके। अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा। लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बा मुहावरा तर्जुमा होगा, क्या काफिरों ने नहीं जाना, उनके इल्म में ये बात नहीं आई। अन्नस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और जमीन, यानी सारे आसमान और जमीन, कानता रतकन, ये आपस में गुंदे हुए थे, मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा किया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान न लाओगे। यहां पे मेरे भाइयों मैं थोड़ी सी इसी हवाले से सूरह अंबिया का जो इफेक्ट है बिग बैंग, इसकी हिस्ट्री मैंने मसला नंबर 60 में बयान की थी। यहां पे भी मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस कर देता हूं कि 1929 में 1929 ईस्वी में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था एडविन हबल। ये वही एस्ट्रोनॉमर है जिसके नाम के ऊपर वो हबल टेलीस्कोप है दुनिया की सबसे बड़ी, जो सेट उन्होंने छोड़ी हुई है खला के अंदर। 1929 में इसने टेलीस्कोप के जरिए चीज ऑब्जर्व की कि कायनात में जितने भी सियारे और सितारे नजर आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और फिजिकली उसका जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया, वो ग्रेजुअली रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और ये फिजिक्स का कानून है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी इधर से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करके मुझसे दूर की तरफ जाए ना, और उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए, तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है। जितना दूर जाएगा उतना रेड कलर वाज़ेह होगा। तो उसने जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन कोई एक वक्त ऐसा होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर जमा होंगे। जैसे मैं अपने हाथ में अगर 50-60 बंटे पकड़ लूं शीशे के बॉल्स एक जगह, और मैं उनको यूं बिखेरूं, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो। इसी तरीके से ये जो अरबों सितारे हैं, ये अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन एक ऐसा भी लम्हा होगा कि ये इनको टाइम को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो एक सिंगल पॉइंट से वो स्टार्ट होंगे। और उसने कहा वो सिंगल पॉइंट ऐसा है कि जिसकी डेंसिटी तो इंफिनिट थी और वॉल्यूम 0 थी। और साइंस में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट हो, ना खत्म होने वाली, और उसका वॉल्यूम, उसका हुजम 0 हो। इसका मतलब क्या है कि अदमे महज से वजूद बख्शा गया चीजों को। चीजें मौजूद नहीं थी, अचानक पैदा हो गई। क्रिएशन एक्स नहीं लो, कायनात इसे विल ऑफ गॉड की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अदमे महज से वजूद बख्शा गया। और उस बड़े धमाके को उन्होंने कहा कि ये बिग बैंग। अब बिग बैंग पे मैंने मसला नंबर 60 में डिटेल से गुफ्तगू की। मैं आज उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना मेरी ये गुफ्तगू लिमिटेड टाइम में कवर नहीं होगी। अच्छा, जब उसने ये बात की तो फिर ये अवाम के सामने आया। फिर आइंस्टाइन ने तो ऑलरेडी मैथमेटिकली ये चीज प्रूफ कर दी थी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कायनात फैल रही है। जब ये दो हकाइक सामने आए, फिजिकली ऑब्जर्वेशन भी और मैथमेटिकली, तो फिर लोग इस तलाश में शुरू हो गए अगले स्टेप के लिए कि अगर वो बिग बैंग हुआ था तो उस धमाके की बारीक सी नॉइज और रेडिएशंस आज भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कहीं पे बम फटे तो वहां पे धुआं उड़ता है और रेडिएशंस और शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और कायनात का इतना बड़ा धमाका है तो चाहे वो अरबों साल पहले हुए, आज तक शॉक वेव्स कोई लिमिटेड फॉर्म में तो मौजूद होंगी। तो ये दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक का नाम था ए पेंजियास और दूसरा था डब्ल्यू विल्सन।
इन्होंने 1965 में वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस दरियाफ्त कर ली। इनको कहते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ। 1978 में इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया इसके ऊपर कि अब फिजिकली आपने प्रूव कर दी ये चीज। वो आज तक उस धमाके के असरात मौजूद है कायनात के अंदर। फिर 1989 से लेकर 1993 तक 4 सालों के लिए अमेरिका ने एक स्पेस शटल डिस्कवरी लॉन्च की ताकि फिजिकली खला के अंदर इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाए, और उसके ऊपर $160 मिलियन लगे। आप जाके जरा गूगल पे लिखें CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, पूरी आपको विकिपीडिया बता देगा कि ये कैसे कैसे पहले हबल ने देखा, उसके बाद ये डिटेल्स आई, और फिर 1989 में स्पेस शटल लॉन्च की गई। $160 मिलियन लगा के अमेरिका ने, और उस चीज को एस्टेब्लिश किया गया कि बिग बैंग जो है वो हुई थी। और मैं अक्सर बोलता हूं कि हर शय में इंसान को खुदा नजर आता है। ये भी लिटरेचर का जुमला है, ये ना कोई पकड़ लेके जी खुदा तो हमें नजर नहीं आ रहा। ये लिटरेचर का जुमला है, यानी क्रिएटर अपनी क्रिएशन की खूबसूरती से पहचाना जाता है। तो साइंटिस्ट ने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त, डिस्कवरी करार दिया था बिग बैंग थ्योरी के एस्टेब्लिश होने को। बिग बैंग आज की डेट में थ्योरी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और उनका हमने हैंड राइटिंग ऑफ गॉड देख ली है। इसकी वजह से मैथमेटिक्स को कहा जाता है ना कि हैंड राइटिंग ऑफ गॉड किसी ने देखनी है, खुदा की हैंड राइटिंग, तो वो साइंटिस्ट कहते हैं वो मैथमेटिक्स है। हर फिजिकल फिनोमेना के लिए आप इक्वेशन बना सकते हैं। अब चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और आपको पता है इंजीनियरिंग जो है वो तो अप्लाइड साइंसेज है, तो हम लोग हर चीज का मैथमेटिकल मॉडल बनाते थे, और उससे वो चीजें स्टैब्लिश हो जाती थी। तो मैथमेटिकल मॉडल जो है ये खुदा की हैंड राइटिंग है। अब ये नहीं कि आपको कि फिजिकल हैंड राइटिंग, ये भी लिटरेचर की जुबान में बात है। तो ये सारे के सारे फैक्ट साइंस ने एस्टेब्लिश किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला को इस हवाले से समझना आसान हो। सो गाइस, ये था वीडियो मोहम्मद इंजीनियर अली सर का, ठीक है। और इनके मतलब जो बयान रहते हैं बहुत ही परफेक्ट रहते हैं, और बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता रहे थे। मैं यही सोचता था कि जो साइंस है वो बिग बैंग को जो थ्योरी समझता है, ठीक है, लेकिन जब मैं इनकी वीडियो अभी देखा ये, तब मेरे को चीजें समझ में आई कि साइंस इस चीज को मानता है कि जो दुनिया है वो बिग बैंग थ्योरी के बाद बनी है, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग था रियली। और ये चीज भी देखने को है कि आप देखोगे जितनी भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, मतलब इतनी परफेक्ट तरीके से कोई भी एक्सप्लेन कर रहा है कुरान शरीफ में, तो ये तो क्लियर है कि जो भी बोलता है कि ये जो कुरान है वो मतलब हमारे नबी ने लिखा है, या कोई भी उस चीज पे यकीन नहीं करता है, तो आप देख सकते हो कि इतनी परफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग थ्योरी के बारे में नहीं, बल्कि आप बहुत सी चीजें उसमें कुरान में देख सकते हो। बहुत से साइंटिफिक फैक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ बनाने वाला ही बता सकता है, क्योंकि इतने क्लियर तरीके से, और अभी इतने ही 1400 साल पहले ये चीजें कौन लिख सकता है? उस समय तो ना ही टेक्नोलॉजी था, ठीक है, नहीं साइंस था, चीजें नहीं थी, तो कौन ऐसा बता सकता है, कौन लिख सकता है ये सारी चीजें? तो ये प्रूफ होता है कि ये सारी चीजें हमारे क्रिएटर की तरफ से है, और हम खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसी सब चीजें कैसे कुरान शरीफ पे कोई लिख सकता है। सो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा, आप क्या सोचते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।